धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। पिछले 2-3 दिन से मैं इस विचार में था कि मैं बताऊं आप लोगों को कि हरियाणा में बिजली महकमे ने किस प्रकार बिजली के रेट ऐसे बढ़ाए हैं कि लोगों के जो बिल हैं जब आप देखोगे आएंगे तो वो कई गुना बढ़ चुके हैं, पूरी तरह से जैसे कंज्यूमर का खून चूसने वाला प्रोग्राम है। लेकिन ये प्रोग्राम मैं कर नहीं पाता इसलिए क्योंकि इतने में हर रोज़ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ऐसा बम फोड़ देते हैं कि फिर मुझे उन्हीं के ऊपर चर्चा करनी पड़ जाती है। तो आज फिर उन्हीं की चर्चा है कि उन्होंने कल H1B वीज़ा जो है, जो बाहर के देशों के बच्चे इंजीनियर वहाँ जाके जॉब करते हैं, उनका वीज़ा की फ़ीस जो है वो तकरीबन 8,000 रुपया जो होती थी उसको बढ़ा के 88 लाख कर दी है, यानी कि $1 लाख, और डॉलर का रेट इस समय 88 के करीब चल रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो बच्चा वहाँ जाता है उसकी सैलरी तकरीबन शुरू में 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक की है, बल्कि कई दफ़ा तो 80 रह जाती है। अब वो जो है उसकी कंपनी ऐसे बंदे को जिसको वो 80 लाख रुपया सैलरी देते हैं साल की, उसके लिए वो 88 लाख रुपया सरकार को, अमेरिकन गवर्नमेंट को कैसे देंगे। धड़कम मच गया है। और वहाँ जो कंपनियां हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह ने, उन्होंने अपने जो उनके एम्प्लॉइज़ थे जो छुट्टियों पे बाहर गए हुए थे, उनको ईमेल भेज के कह दिया कि जो यहाँ बैठे हैं वो तो बैठे रहो, जो बाहर वेकेशन पे गए हुए हैं वो 24 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाओ, नहीं तो रास्ते में कहीं ना कहीं बॉर्डर, अमेरिका के बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा। तो ये एक दफ़ा फिर उन्होंने उथल पुथल कर दी, और इस उथल पुथल में सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का हो रहा है, क्योंकि H1B वीज़ा के तकरीबन वहाँ भारत के 7 लाख से ज़्यादा लोग हैं, और ये जितने भी अमेरिका में H1B वीज़ा पे काम कर रहे हैं उसका तकरीबन 72% है। बाकी जो 28% के करीब वो दूसरे देशों का है, और वो दूसरों में भी चाइनीज़ हैं, बाकी तो लिमिटेड है कोई थोड़ा बहुत। तो ये जो है सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का होगा। और बड़ी अजीब बात है कि एक दिन तो ट्रंप जी सुबह सुबह कहते हैं कि मोदी मेरा दोस्त है, मैंने उसको जन्मदिन की मुबारकबाद दे दी, और फिर साथ के साथ ही पलट के ऐसा कुछ कर देते हैं कि जो यहाँ चहल पहल कर देता है। अब ये क्यों हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारी ये गोदी मीडिया का भी शायद काम होगा। वैसे तो ये चीज़ समझ से बाहर हो रही है कि ऐसी क्या बात हो गई है हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच, जो कि गले मिलते थे और बड़े एक दूसरे को कहते थे मेरा दोस्त मेरा दोस्त। तो वो दोस्त ऐसा कैसा रह गया कि उस अब तो कहने की ये ज़रूरत है कि ऐसा दोस्त हो तो दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं। तो इन हालात में हमारे भारतवासी H1B वीज़ा का क्या करेंगे, इसके लिए सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ये जो यहाँ पे हमारे लीडर हेट्स, इसके नाम ले दो, उस कम्युनिटी का नाम ले लो, वोट ले लो, और अगर ट्रंप जी ने मोदी जी को कोई मुबारकबाद दे दी तो यहाँ जो हमारा मीडिया है, गोदी मीडिया, वो शुरू हो जाता है कि ट्रंप झुक गया, भारत के आगे झुक गया। अरे भले मानसो,
वहाँ सिर्फ अपने प्रोग्राम करते हुए उछलो मत, बोलते हुए सोचो कि क्या है। यहाँ उनकी एम्बेसियाँ हैं, वो आपको देख रही हैं, वो वहाँ रिपोर्ट कर रही हैं, और वो प्रेसिडेंट किस तरह का है वो आप सबको दुनिया भर में पता चल चुका है। तो वो भी सोचो। तो अपने देश के नेताओं से ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें देश के बारे में भी सोच लो। पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, वोट तो आते जाते रहते हैं, देश पहले होता है। तो आज इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद।